लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 9वीं का गणित विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 9वीं का है और गणित विषय का है। गणित विषय का प्यारे विद्यार्थियों एकदम असली वाला पेपर हमारे चैनल पर आ चुका है। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी इस पेपर की PDF को पाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर ले और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा और देखो इस पेपर की PDF को पाने का तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग इस पेपर की PDF को पाना चाहते हो ना, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना और वहाँ पर हमें मैसेज कर देना। मैं वहाँ पर आपको इस PDF को डाउनलोड करने की लिंक उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे आएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे के ऐसे पूछे जाएंगे। वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का कक्षा 9वीं का एक गणित विषय का एकदम असली वाला पेपर है। अब प्यारे विद्यार्थियों देखो, आप सबके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, क्योंकि अभी परीक्षाएं हुई नहीं, पर सर के पास में पेपर कैसे आएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ के जो स्कूल है ना, उन स्कूलों में कक्षा 9वीं की परीक्षा हो चुकी है। अब पूरा का पूरा पेपर आपके स्कूलों में बिल्कुल ऐसा का ऐसा आएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 9वीं का गणित विषय का पेपर है, वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का। देखो इसके लिए आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक आपका प्यारे विद्यार्थियों आपका 100 अंकों का होगा। 100 अंकों का पूरा पेपर आपको जैसा बता रहा हूँ ना, वैसा का वैसा ही पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर आपने इस पेपर को देख लिया ना, तो एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। 100% एकदम रियल वाला पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। निम्न परिमेय संख्याओं में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 7 नंबर का आ जाएगा। ये वाला इसका राइट आंसर होगा। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो। बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको 10 नंबर का राइट आंसर लिख देना। D नंबर इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीसरे नंबर का। इसका प्रसारित रूप क्या होगा। A नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। X बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, X बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से आपको देखकर लिख देना है। X बिंदु के निर्देशांक चौथे नंबर के क्वेश्चन की बात हो रही है। तो देखो 7 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। रैखिक समीकरण में बहुपद की घात होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अगर देखा जाए ना, तो रैखिक समीकरण में बहुपद की घात कितनी होती है। 7 नंबर का इसका राइट आंसर होगा, 1 होती है। 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखाओं की संख्या होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 2 बिंदुओं को छोड़कर केवल एक रेखा गुजर सकती है। तो इसका राइट आंसर आपका 1 आ जाएगा। निम्न में से प्रतिवर्ती कोण है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अगर 7वें नंबर के क्वेश्चन के आंसर को देखा जाए ना, तो यहाँ से आपको लिख देना 215 डिग्री का ये प्रतिवर्ती कोण होगा। एक एक क्वेश्चन के आंसर को प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बहुत अच्छे प्रकार से बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया। टोटली एकदम रियल वाला पेपर बता रहा हूँ। 100% एकदम रियल वाला पेपर बताया जा रहा है मेरे द्वारा आपको। देख सकते हो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। इन क्वेश्चन के आंसर भी मैंने बता दिए। निम्नलिखित में से सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपको 8वां क्वेश्चन दे रखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 10 नंबर का आ जाएगा। सम चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सम चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं। लंब समद्विभाजक इसका राइट आंसर होगा। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। व्यास इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखकर लिखना होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या बताना है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना होगा समान होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज, उसको पढ़ लेना आप लोग। इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 10 नंबर का ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो 13वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 13वें का राइट आंसर आपका 7 नंबर का आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, एक एक क्वेश्चन के आंसर को प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बहुत अच्छी प्रकार से बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने पेपर को इस प्रकार से देख लिया तो। अब 14वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 14वें क्वेश्चन को अगर पढ़ा जाए ना, तो 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका A नंबर का आ जाएगा। कौन सा आएगा इसका राइट आंसर, A। और उसके बाद में देखो 15वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है 15वां, इसका राइट आंसर आपका बा आ जाएगा।
ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर, जो कि दे रखा 16वां क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या लिखना होगा, इसका राइट आंसर भी आपका 7 आएगा। और 17वें क्वेश्चन को वर्ग 30 से 40 का वर्ग चिन्ह होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर अगर मैं बताऊँ ना आपको, देखो इसका राइट आंसर आपका 10 आएगा, 10 होगा। और अब अगला क्वेश्चन वर्ग 0 से 15 की चौड़ाई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से अगर देखा जाए ना तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ से देखकर लिख देना होगा, 7 नंबर का इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे जो क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग यहाँ से लिख कर जाना अच्छी प्रकार से। देख सकते हो रिक्त स्थान पूर्ति आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे इस प्रकार से पूछी जाएगी। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन 2 + √3 एक संख्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये कैसी संख्या आपको बतानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये ना एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और अब अगला क्वेश्चन 3x की घात 2 और 2x माइनस, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें x का गुणांक होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो x का गुणांक इसमें 2 है, कितना है 2, ठीक है ना। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है -2 होगा, ठीक है ना, -2 इसका गुणांक होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 0 0 होते हैं। रैखिक समीकरण के हलों की संख्या, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिखना होगा अनंत। रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ से आपको अनंत लिखना होगा। और किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु की संख्या होगी, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको 1 लिखना होगा। एकांतर कोण की माप होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों एकांतर कोण की माप के बराबर होती है। तो देखो यहाँ से आपको भी 1 लिखना होगा। सर्वांग सम त्रिभुजों की संख्यात भुजाएं होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको इसमें लिखना होगा बराबर। कैसी होती है ये भुजाएं, बराबर होती है। और अब अगला क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज के आसन कोण का योग होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपको बराबर लिखना होगा, यहाँ पर भी आपको क्या लिखना होगा, बराबर। और अब अगला क्वेश्चन अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखना होगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी जो 2 क्वेश्चन पूछे ना बचे ना, आपको मैं इन क्वेश्चन के आंसर भी बता देता हूँ कि आगे यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चन के आंसर को और देखते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, यहाँ से आपको लिखना होगा 2π और इसके बाद में r², इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 जो पूछा ना, इसमें प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख देना होगा बराबर। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा, तीसरे का पहला क्वेश्चन। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। और इसी के दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो इसी का तीसरा क्वेश्चन जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये दूसरे का राइट आंसर ये होगा। और उसके अलावा देखो तीसरे का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो चौथे का राइट आंसर ये होगा। और उसके बाद में देखो 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो 6ठा क्वेश्चन, तो देखो 6ठे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। और 6ठे के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 7वां क्वेश्चन, आदि कोण को परिभाषित कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो 8वां क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको अच्छे से प्रकार से पूरा का पूरा बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो 9वां क्वेश्चन 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, देखो उन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते प्रश्न नंबर 10। देखो 10वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना, ठीक है। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और आगे जो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे लघुत्तरात्मक प्रश्न, ये थोड़े के धुंधले जरूर नजर आ रहे हैं, मगर आप लोग इनको पढ़ सकते हो। आप देखो इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से मैं बता देता हूँ। चौथे 5वें का आंसर ये लिखा, 6ठे 7वें का आंसर ये दिया गया है। और 8वें का क्वेश्चन का आंसर ये लिखा, 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको ये दे रखा, ठीक है। उसके बाद में देखो 10वां क्वेश्चन जो पूछा ना, 10वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 जो पूछा ना, 11वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और 12वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी बता दिया। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर यहाँ से देख लेना, ये भी बता दिया मैंने आपको। प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो 15वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो 15वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। 16वें क्वेश्चन के आंसर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे ना आपसे, 17वें क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है।
और 18वें क्वेश्चन का आंसर ये दे रखा है, इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को पढ़ दे लेना। प्रश्न नंबर 19 जो पूछा ना, 19वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, 20वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो आप 21वां क्वेश्चन देख सकते हो, 21वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो 22वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज। देखो 22वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया। 23वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। और इस प्रकार से मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो 24वां क्वेश्चन जो पूछा गया ना, उस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। और अगर आप लोग इस पेपर की PDF को पाना चाहते हो ना, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।